हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वाई डेमोक्रेसी का पार्ट जो है एग्रीमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी ये पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी ये पूरा जो पहला चैप्टर इस वीक्स का उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे एग्रीमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि एग्रीमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी मतलब कि डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी मतलब कि एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट यहाँ कह सकते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए एग्जाम में आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट या फिर डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी एक्सप्लेन, तो आपको आंसर एक ही लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए देखते हैं कि डेमोक्रेसी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है लीडर कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी इट लीड्स टू इंस्टेंटिबिलिटी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जो डेमोक्रेसी होता है मतलब कि डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं, जिससे वजह से इंस्टेबिलिटी आती है, कंट्री में इंस्टेबिलिटी आती है, कोई भी स्टेबल नहीं होता है। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्टर्स पीपल से इलेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हर 5 साल भी मतलब जितने भी साल पर कंट्री में इलेक्शन होते हैं उसके बाद इलेक्टर्स जो है, रूलर्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, जिसके बाद जैसे जो लीडर्स हैं वो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी को लीड होता है। मतलब कि इंस्टेबिलिटी, कोई भी स्टेबल नहीं रहता। अगर कोई एक व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है तो कोई बात रहता। अगर कोई आज कुछ दूसरा करेगा, फिर कोई कल दूसरा आएगा तो वो दूसरा काम करेगा, दूसरे तरह से काम करेगा, तो इस तरह से इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री में। दूसरा पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले नो स्कोप फॉर मोरलिटी। जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर जो पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होती है, और जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि करप्ट हो सकता है। देखिए, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कंपटीशन तो बढ़ती है, और पावर का खेल है। मतलब जिसके पास जैसे मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो लोग पैसों से खर्च कर कर कितने लोग वोटिंग खरीद लेते हैं, तो इस तरह का पावर प्ले। नो स्कोप फॉर मोरलिटी का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है, क्योंकि जब देखिए लोग पैसे खर्च करने लगते हैं कि हम कैसे भी जीत जाएं, हम लोगों को पैसे खर्च कर उनको देंगे, लालच देंगे, जिसकी वजह से वो हमें वोट देंगे। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो लोग पैसे दिए रहते हैं वो लोग फिर जब जीतने के बाद सोचते हैं कि सबसे पहले मैंने जो पैसे खर्च किए हैं उसकी भरपाई कर लूँ। इस तरह से कुछ मतलब कि लोगों के मन में लालच पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो देश के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ समझ में आया कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से बहुत सारे करप्शन आ जाते हैं देश में, और जिसकी वजह से मोरलिटी जो है उसका कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा, सो मैनी पीपुल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी इट लीड्स टू डिले। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक लोग कोई भी डिसीजंस लेकर उसे देश पर लागू नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है, जितने भी लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं, सभी लोग से उस पर विचार कर कर एक संगठित डिसीजंस लेते हैं, एक सबसे अच्छा डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ तो टाइम लगता है, और इसकी वजह से बहुत डिले भी होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसे हम एडवांटेज के रूप में भी याद करेंगे या यूज़ करेंगे। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी इट लीड्स टू डिले। बहुत लोगों की एक साथ कंसल्टेशन के वजह से डिले होता है, ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी डिसीजंस के आने में। चौथा पॉइंट क्या हमारा, इलेक्टर्स लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लीड टू द बैड डिसीजंस। अब देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आज कोई एमएलए है, और वो तो अच्छा है, उसे नॉलेज है कि कैसे देश में काम करना है, कैसे देश को विकास कराना है, पर कुछ दिन बाद उसका कोई घर का ही उसके रिश्तेदार आते हैं जिसको नहीं पता कि कैसे राजनीति क्या होती है, उसे कैसे चलाया जाता है, देश को कैसे चलाया जाता है, और उसका जो एमएलए है उसका मालो पिता है, तो वो अगर जब वो उसके पावर की वजह से वो एमएलए बन जाता है, क्योंकि अगर कोई एमएलए है तो वो चाहेगा कि हमारे घर वाले भी और आएँ, और हमारे मतलब कि हमारे फैमिली में और भी लोग एमएलए बने थे, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता है, तो पर वो भी
MLA बन जाता है पावर की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट, वो तो नहीं जानता है कि देश को कैसे चलाया जाता है, जिसकी वजह से डिसीजंस कई बार बहुत ही ख़राब डिसीजन आ जाती हैं और इसकी वजह से देश में बहुत सारे कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे तो कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। अब देखिए क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। डेमोक्रेसी करप्शन को बहुत ही ज़्यादा लीड करती है और ये तय करता है कि कितना कंपटीशन है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा लोग उतना ही ज़्यादा घूस देंगे कि तुम हमें वोट दो। फिर या फिर कोई काम करवाना होगा, अगर वो कोई नहीं करना चाहेगा तो फिर दूसरा कहेगा कि तुम हमें इतना पैसा दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन का बहुत ही बड़ा कारण है और जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही संकट में आ जाती है। लोग देश के बारे में सोचना भूल जाते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं। फिर है ऑर्डिनरी पीपुल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यहाँ के कह रहा है जो ऑर्डिनरी पीपुल होते हैं, साधारण पीपुल, जो गरीब लोग होते हैं, जिन्हें जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि किन्हें हमें वोट देना चाहिए, किन्हें जिताना चाहिए और कौन हमारे लिए सही होगा। जिसकी वजह से कई बार बहुत ही गलत डिसीजंस भी आ जाते हैं, कोई दूसरा जीत जाता है, जिसकी वजह से देश के विकास में अड़चन पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो ऑर्डिनरी पीपुल हैं, जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कई बार वो उनको लालच के बहकावे में, पैसों के बहकावे में उनसे बहुत ही गलत वोटिंग ले लिया जाता है, पर उन्हें नहीं समझ में तो पता रहता है कि क्या उनके लिए सही है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज ही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मतलब कि एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपको बता देता हूँ, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको एज इट इज रट्टा मार लेना है कहिए तो, और नहीं तो आप अपने से ही आंसर को समझ कर लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।